ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जुलाई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वे कभी किसी की पालना नहीं लेते। वे कभी किसी की पालना नहीं लेते। सदा निराकार है। ये बात सिद्ध कर सबको समझाओ। सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है। वे कभी किसी की पालना नहीं लेते। सदा निराकार है। ये बात सिद्ध कर सबको बतलाओ, सबको समझाओ। ठीक? बता सकते हो? बता सकते हो क्या? कि वो पालन करता है पर वो पालना नहीं लेते। वो पालना देते हैं, पालना लेते नहीं। कितना फर्क है ना। इसीलिए ये भी सिद्ध करना है कि वो एक निराकार है। तो ये बात सिद्ध करनी है कि वो पालन करता कैसे है, वो पालना लेते कैसे नहीं, क्या करते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, फिर क्या करते हैं आगे, सब सिद्ध कर समझाओ। ठीक? आप सब समझ गए हैं। पालन करता कौन? जो पालना लेता नहीं, पालना देता है और सदा निराकार है। आज का प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? ये गॉडली स्टूडेंट हैं, इनकी पहली मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते। गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहां भी हैं, पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। जहां भी हैं, पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं, कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? ये पढ़ाई है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। ये पढ़ाई है। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक? ये पहली निशानी है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया।
ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो? जान गई हो? बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक माना मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण न मूल वतन को जानते, न सूक्ष्म वतन, न स्थूल वतन को जानते, नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत सत कहना, ये तो भक्ति मार्ग है। यहां तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर हैं जहाँ लिंग रखा जा रहता है, और बॉम्बे में उसको बाबरीनाथ भी कहते हैं, है तो एक शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तो तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकी नाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो। जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ हैं, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता, और सब तो गर्भ में जाते हैं, फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। और माँ ने खाई खट्टी चीज, वो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही है सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालने चाहिए। बरोबर शिव बाबा बाबा है, उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशूक के। तुम सब सजनिया हो, तुम सब सजनिया हो। वह साजन ठहरा, साजन है निराकार। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। अब निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती है। याद क्यों करती है? जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ है, अब तो याद करती है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। ये आशिक माशूक निराकारी है। वे जो साकारी आशिक माशूक होते हैं उन्हों की भी महिमा है, और वे बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है, सिर्फ एक दो को देखते रहते। देखने बिगर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे।
समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है, उनको साक्षात्कार होता है क्योंकि वे पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं, एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे। वे भी थोड़े होते हैं। अब यहां तो सभी के सभी आशिक हैं, उस माशूक के, शिव बाबा के आशिक है ना, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर्स होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते, बच्चे निरंतर मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत लव रहता है। यह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण की जरूर डायनेस्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। और बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि ये तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। ये जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं। ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। ये बॉम्बे थोड़ी ही होगी। अभी ये तुम्हारी बुद्धि में। मोस्ट बिलवड गॉड फादर, क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, परम पिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉड फादर नहीं समझते, प्रिसेप्टर समझते हैं। हिंदुओं को पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदम शुमारी माना जनगणना में अगर हमसे पूछते ना तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े हैं, इस समय हम है ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे, वो फिर भी तुम्हें हिंदू में डाल देंगे, कॉलम है ना उनका। वहां स्वर्ग में तो आदम शुमारी होती ही नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म, तो पूछने की दरकार ही नहीं। अब यहाँ बौद्ध धर्म है इसीलिए पूछते हैं। अब ये सब बातें बाप बैठे समझाते हैं, तो बुद्धि से बाप को याद करना है। और वह है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं, शिव का कहाँ है? समझते भी है कि ये भगवान है, हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोगों को जानते हो, इसीलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है, तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान ना सके। सतयुग में ये ज्ञान ही नहीं रहता, ये सिर्फ तुमको मिलता है, इसीलिए तुम्हारा नाम बाला है। और दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदि देव आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। तो बाप आते पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। तो बाप कहते जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूं।
ये तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उनमें नंबरवार हैं। और महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे अच्छे सेल्समैन है। और शिव बाबा के सब दुकान है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। तो ये बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। और बड़े थे बड़ी झूठ, जो श्रीमत देने वाले परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए हैं, ये भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, और सत्य को जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, और वहां रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती है। सब यहाँ की बातें हैं। अब यह तो एक गपोड़ा लगा दिया है, कोई को समझाओ तो फिर क्या देते, ये तो इन बीके की ना कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती हैं वे धारण करनी है। जहां भी हो पॉइंट्स मंगा कर पढ़ना चाहिए, जहां भी हो। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? कोई को धारण कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। वे अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? अब यह तो एजुकेशन है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे? अब ये तो बच्चे समझते हैं बाप जन्म मरण रहित है, वे पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। अब ये तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ ना सके। श्री कृष्ण को बैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं। तो याद रहेगा आज का टाइटल क्या? त्रिलोकी नाथ, ब्राह्मण त्रिलोकी नाथ है। तो बैकुंठ अथवा स्वर्ग यहां ही था, श्री कृष्ण भी यहां था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, बहुत बहलाया था। अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि भी नहीं मिलते थे। तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी है। इनको कहा जाता है अति खूने नाहिक। दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं कि वह गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो। भले प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य, वहां सुख ही सुख है। अब यहाँ है दुख ही दुख। तो अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। भल काम है हाथ काटे तिल याडे। बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजाई करते हो, कोई फिक्र की बात ही नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहां फिक्र होता ही नहीं। तुम वहां प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहां ये भी पता नहीं पड़ेगा कि ये प्रारब्ध है। ये नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहां पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात ही नहीं होती। वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान है। यहां मनुष्य पढ़ते हैं ना कि हम जज बने, डॉक्टर बने, है ना, यहाँ पढ़ते हैं ना, कितनी मेहनत करते। वहां तो ना जज ना डॉक्टर आदि होते, वहां कोई पाप करते ही नहीं, वहां कोई चोरी चकारी होगा ही नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे लगते ही नहीं। यहां भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था, तो उनसे आगे क्या होगा? अब तो कितनी महंगाई है, अजुन महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामानुसार सब कुछ तुमको मिलना है। उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। मानो 2 बंदर मक्खन के लिए लड़ रहे हैं। उनको ये चाहिए हमको पूरे विश्व पर राज करना है, और तुम यहाँ गुप्त में बैठे याद की यात्रा कर रहे। तो फिर जहां जन्म वहां जीत, ठीक है ना? तो तुम जीत जाओगे और तुम्हारा जन्म हो जाएगा उच्च कुल में, और दुनिया भी बदल जाएगी, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तत्व भी सत्व प्रदान, और तुम्हें शरीर भी सत्व प्रदान मिलेगा। आत्मा सत्व प्रदान होने से सब कुछ बदल जाएगा। अभी आप पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां पे आपकी प्रारब्ध पूरी तैयार हो रही है। ये नहीं कि वहां पे कोई पुरुषार्थ करेंगे। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़ी ही जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। ये है भी गुप्त वेश में। तुमको 1 सेकंड में बैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना, ये महिमा बाप की है जो खुदा दोस्त है। इस समय आपका खुदा दोस्त बना है। सोचो कितनी वंडरफुल बात है, कितनी निश्चिंतता संगम युग पर। बाकी सब समय माना इसी निश्चिंतता के आधार पर सत्युग त्रेता आराम करेंगे। कितने वर्ष? 2500 वर्ष। यहाँ 25 वर्ष कोई आराम दे दे वो बहुत गनीमत है। 2500 वर्ष कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कम नहीं होते 2500 वर्ष, बहुत होते हैं। बुद्धि को अच्छे से बाबा से साथ लगाओ और पढ़ो, देखो क्या बाबा ने कहा है। तो दुनिया नहीं जानती कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है, और ये है भी गुप्त वेश में। तुमको 1 सेकंड में बैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना, तो ये महिमा बाप की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रालब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। अविनाशी प्रालब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रालब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। दूसरा पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। आज का वरदान, सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। ये भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। अगर इसी चिंता में इतने भारी हो जाएंगे तो शक्ति कब लेंगे? फिर तो मूंझ जाएंगे। तो ये आपकी जो चाहनाएं हैं, ये अच्छी भावनाएं हैं, तो ये पूरी तब होंगी जब आप स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। और इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। उसमें व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ का चिंतन ये नहीं चाहिए। बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। सभी का कल्याण चाहते हो ना, तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। कि चाहना तो है कि ये चलें, लेकिन साथ साथ मोहग्रस्त हो जाते हैं, बंधन में फंस जाते। नहीं, हम रोज जाएंगे परमात्मा की मुरली सुनने, बाबा से मिलन मनाने, तो वो तो तंग हो जाएंगे ना। उनको तंग नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। तो आप अपना निश्चय नहीं दिखाएंगे तो उनको निश्चय कहाँ से होगा? आप अपना स्वभाव बदलिए। जो कटाक्ष होते हैं ना, ये संस्कार, इनको बदलकर फिर उनके सामने एग्जाम्पल बनिए। एक बार हम जो परमात्मा श्रीमत है उसको किनारे करके फिर किसी के वो बनना चाहते हैं, तो कब तक कर लोगे? वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि स्वभाव संस्कार अच्छा है नहीं, और सोचते हैं कि ऐसा करके शायद किसको खुश कर देंगे। कोशिश करो
और सदा कोशिश करो कि जो माया के ग्रसित हुए संस्कार है ना, जो अपने अंदर आ गए हैं, क्योंकि सभी तो विकारी बने ना, सभी तो पतित बने, उसका त्याग करो। फिर आप दूसरों को दिखाई भी दोगे कि आप में परिवर्तन है। फिर जो आप करेंगे सब उसको फॉलो भी करेंगे, फिर सब मानेंगे भी कि हाँ ये सही दिशा की तरफ है। हम जैसे कोई इंसान गुस्सा करता है, रोब झाड़ता है, या ऐसे मन इरिटेट रहता है, और सब घर में ऐसे माहौल बड़ा भारी भारी सा करके रखता है, और फिर जब उसे ज्ञान मिलता है तो अपने आप में परिवर्तन करता है और ये सब चीज़ों को छोड़ देता है, तो सबका अटेंशन जाता है। ये नहीं सिर्फ हमने खाना पीना छोड़ा और ये चीज़ें साथ में चले जा रही है, तो सबका अटेंशन नहीं जाता है। वो कहते हमें क्या पता बाहर क्या खर्च होगा, क्योंकि इसके अंदर क्रोध तो बहुत है, इसके अंदर हर बात बात में इसके अंदर रोब भी आ जाता है, तो वो कैसे यकीन करेंगे। तो जो संस्कार आपको भी मालूम है कि ये अच्छे नहीं हैं और दूसरे भी अटेंशन खिंचवाते हैं, उसका परिवर्तन करो और अपनी भावना शुद्ध रखो। फिर आप कहीं फंसो नहीं, और फिर उसके बाद आप शक्ति लेकर उनको शक्ति दो, तो उनमें भी परिवर्तन आएगा। अगर हमारा जो चलना उठना बैठना या व्यवहार करना वो वैसा नहीं होता जैसा भगवान कहता है, फिर कहते हैं हमारे घर में तो हम ही चलते हैं, और हम भी कौन से वाले, ऐसे ऐसे वाले। मैंने जब गुस्सा करना तो गुस्सा कर दिया, जहाँ पे मोह चाहिए तो मोह आ गया, जहाँ लालच की बात आती है तो लालच आ गई। क्या कौन से वाले हैं, आधे अधूरे वाले। तो फिर एग्जाम्पल कैसे बने, तो अटेंशन देना पड़ता है। ये जो पुराने स्वभाव संस्कार है ना, इसका त्याग करके आप सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रख के सबको शक्ति दें, तो स्वयं हल्के रहेंगे, बुद्धि हल्की रहेगी, उनको शक्ति देंगे तो कार्य जरूर होगा। ओके, आज का स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। जिनके अंदर प्रश्न ही प्रश्न, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। एक होता है नॉलेज के आधार पर प्रश्न, कि आपने नॉलेज गेन करनी है, तो उसके आधार पर भी अगर प्रश्न ही पूछोगे तो वो सही नहीं है। एक नॉलेज के आधार पर एक संशय वाले प्रश्न होते हैं, संशय आ गया है और उसी पे तर्क वितर्क चल रही है, तो वो जो संशय वाले प्रश्न होते हैं वो खुश रहने नहीं देते हैं। कोई आपका संशय दूर भी करना चाहेगा कि नहीं ऐसा है, श्रीमद् प्रमाण ऐसा है, पर अपना संशय फिर और एक और बढ़ जाता है कईयों का। तो जो प्रश्नों में ही रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो ड्रामा की नॉलेज को नहीं समझ पाते, ना बाप को पूरा जानते हैं, ना अपने आप को, ना ड्रामा को, तो फिर वो मुझे से रहते हैं और फिर उनकी खुशी गायब हो जाती है। तो ऐसे प्रश्नों में नहीं फंसना है। तो प्रश्न भी दो प्रकार के, एक है नॉलेज के आधार पर, एक संशय, पता नहीं मेरा कल क्या होगा, पता नहीं, कुछ पता ऐसा नहीं चल रहा, अब मैं करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। माना तुम्हें निश्चय कम है, वैसे भी पल भर का तो किसी का भी भरोसा नहीं है, तुम तो पता नहीं कितने वर्षों की चिंता किए बैठे हो। तो प्रश्न अपने आप से नॉलेज के आधार पर करो कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, अच्छा ऐसा होता है। फिर जब समझ मिले मुरली के आधार पर तो उसे स्वीकार भी करो। हाँ, फिर कोई और प्रश्न आए तो फिर उसे नॉलेज के आधार पर संशय के आधार पर किया हुआ प्रश्न आपकी खुशी को गायब कर देगा। तो जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। ओम शांति।